नमस्कार मेरे प्रिय देवी और सज्जनों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक बायोग्राफी। ब्रह्मा कुमारी शिवानी वर्मा को लोग सिस्टर शिवानी के नाम से भी बुलाते हैं। ये एक आध्यात्मिक संस्था जिसका नाम प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय है से एक अध्यात्म शिक्षिका के रूप में जुड़ी हुई है। ये 2008 से टेलीविजन पर अवेकिंग विद ब्रह्मा कुमारी, जो कि रोज आस्था चैनल पर प्रसारित किया जाता है, से जुड़कर लोगों को आध्यात्मिक प्रवचन देती है, जो लोगों को अध्यात्म से जुड़कर मानव कल्याण के लिए प्रेरित करता है। इनके प्रवचनों को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में उनको विभिन्न संस्थाओं द्वारा आध्यात्मिक प्रवचन के लिए बुलाया जाता है। इसके बारे में यहाँ कुछ जानकारी दी गई। शिवानी अपने माता पिता के साथ ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में लेक्चर को सुनने जाया करती थी। वहां उन्हें जाना बहुत पसंद था, क्योंकि जो भी लेक्चर होते थे वो बहुत ही जानकारीपूर्ण और उपयोगी होते थे। इस तरह इस संस्था की तरफ उनका झुकाव बढ़ता गया और वो इस संस्था से 1995 ईस्वी में जुड़ गई। इनके द्वारा संचालित टीवी सीरीज हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है, जिनमें से कुछ इस प्रकार। दुनिया को धार्मिक आध्यात्मिकता से परिचित करने के लिए ब्रह्मा कुमारी नामक एक संस्था को दादा लेखराज कृपलानी ने स्थापित किया, जो कि एक बहुत बड़े व्यवसाय थे, जिनको वर्तमान में हम प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। बचपन से ही उनका मन धार्मिक कार्यों में ज्यादा लगता था। धीरे धीरे उनका मन परमात्मा की तरफ रमने लगा। मानव कल्याण के लिए उन्होंने सन 1936 में इस संस्था की बुनियाद रखी और लोगों तक आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षा को पहुंचने की शुरुआत कर दी। इस संस्था की स्थापना उन्होंने कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता नाम से प्रचलित है, में की। इस संस्था का मुख्यालय भारत के माउंट आबू में है, जो कि राजस्थान में स्थित है। इस संस्था की 8500 शाखाएं पूरे विश्व में फैली हुई है। शुरुआत में इस संस्था में सिर्फ महिलाएं ही थी जो इसको संचालित करती थी और उन्हें ब्रह्मा कुमारी नाम दिया गया, लेकिन अब इसे पुरुषों द्वारा भी चलाया जाता है और वो ब्रह्म कुमार कहलाते हैं। ब्रह्मा कुमारी शिवानी के अवार्ड और उपलब्ध इन्हें वीमेन ऑफ द डिकेड अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ब्रह्मा कुमारी शिवानी के चर्चित अनमोल वचन ब्रह्मा कुमारी ने अपने आध्यात्मिक प्रवचन में बहुत से महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए हैं, जो लोगों को बहुत ही प्रेरित करते हैं, जो निम्नलिखित है। हम सोचते हैं कि भगवान को याद करने से वो मेरा काम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब भी भगवान की याद में कोई काम करते हैं तो वो हमारी शक्ति को बढ़ा देता है और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यदि मैं मन की आत्मा को व्यर्थ संकल्पों का बोझ ढोने दूंगी तो भारीपन महसूस होगा और जल्दी ही थक जाऊंगी। जब मैं को हम से बदल दिया जाता है तो कमजोरी भी तंदुरुस्ती में बदल जाती है। एक मजबूत आत्मा अपने प्यार का इजहार कर सकता है। केवल वही आत्मा मजबूत हो सकती है जिसमें विनम्रता हो। एक कमजोर आत्मा हमें स्वार्थी बना देती है। अगर हम खाली हैं तो हम दूसरों से लेते हैं, लेकिन अगर हम भरेन हैं तो हम अपने आप ही सभी को देते रहते हैं। यही हमारा स्वभाव है। किसी को भी दिया हुआ प्यार या दी हुई खुशी हमेशा लौटकर वापस आती है। संयोग से हम उस व्यक्ति से यह आशा भी रखते हैं। अगर हमें किसी में कुछ पसंद नहीं आता तो हम आसानी से नकारात्मक बातों को बोल देते हैं। हम पहले अपने मन में उन भावों के बारे में सोचते हैं और गुस्से में उन पर अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। गुस्से में कही हुई बात स्वाभाविक रूप से अव्यवहारिक और अपमानजनक होगी, जो कि रिश्तों में एक खाई उत्पन्न कर देता है, जिससे रिश्ते टूट भी सकते हैं। किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले हमें उसके व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपने व्यवहार को लेकर कुछ कारण होता है जिसको उस समय हम नहीं समझ सकते और उस समय उस व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया देने से दूरी बढ़ जाती है। इसलिए हमें उन्हें कुछ समय देना चाहिए। हमें उनमें कुछ सकारात्मक बातों और व्यवहार को पहचान कर सकारात्मकता की शुरुआत करनी चाहिए। जीवन में आपकी सोच दुनिया के ऊपर ऊंची उड़ान भरना है तो हवा में उड़ती उन पंछियों से शिक्षा ले जो उन्मुक्त होकर अपनी उड़ान का आनंद लेती है। आपके पास भी ऐसी क्षमता है कि आप समूह में सद्भावना के साथ उड़ान भर सकते हैं और अपने आप को आनंदित कर सकते हैं। मुश्किल से हम अपने समय को बचाने की योजना बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब तक हम अपने दिमाग को स्थिर कर योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलाते हैं तब तक हमारे मन में बेकार और नकारात्मक विचार आते रहेंगे, जिस वजह से हमारा बहुमूल्य समय बेकार होता रहेगा। अगर योजना बनाकर उस योजना पर समय पर अमल न कर पाए तो ये भी तनाव पैदा कर देता है। इसलिए हमें योजना बनाने पर अपने समय को बर्बाद न करके अपने विचारों का अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आज से हम पूरे दिन में से अपने लिए 15 मिनट का समय निकालेंगे, जो हमारे दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। अपने लिए समय लेने की सोच को हम कुछ दिनों तक बनाए रखेंगे ताकि अपने में हुए उस परिवर्तन को